भाई आज है 7 जुलाई और टाइम होके रखा है सुबह के 9:45। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। बट उसके जस्ट पहले मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे सा कोट सुनाने वाला हूँ जो एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा था थोड़े समय पहले। जस्ट एक कोट सुना दे तुम्हें। You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. You only fight समझे when the भाई? fight. देख भाई, मैं तुम्हें ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ एट द वेरी बिगिनिंग, बट स्टिल 3 सालों से ये चीज़ हो रही है, तो डेफिनेटली वी हैव टू कंसिडर इट एज अ फैक्टर वाइल वी आर टेकिंग ड्रॉप और नॉट। कि पेपर लीक कुछ लोगों में होगा, मास लेवल पे होगा, रीनीट होगा। ये चीज़ें तुम्हें तुम्हारे दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी ताकि तुम्हारे दिमाग पे जो प्रेशर ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है इन चीज़ों से। तो इसको हमें एक एज अ फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। और ये वीडियो मैं अभी क्यों बना रहा हूँ, मैंने पहले क्यों नहीं बनाई? क्योंकि भाई पहले तुम लोग इमोशंस में इतना फ्लड थे ना, इतना डीप डाउन तुम लोग को रिग्रेट था, ये था वो था। कई लोगों को कई सारे इमोशंस है भाई, कई लोगों को पढ़ना ही नहीं हुआ, कई लोगों को कुछ ना कुछ एक चीज़ फील हो रही होगी। बट अभी के टाइम पे सब थोड़ा चिल डाउन हो चुका है, काम डाउन हो चुके हैं, ताकि वो यहाँ से लाइक एक्चुअल में यहाँ से नहीं, दिल से नहीं, दिमाग से सोच पाएँ। ठीक है, कोई टीचर अभी तुम्हें भड़का नहीं रहा अपना बैच लेने के लिए, और सारी चीज़ें थोड़ा स्ट्रीमलाइंड हो चुकी है। अगर तुमने बैच ले भी लिया है तो भी इस वीडियो को ज़रूर से देखना ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि वो जो 4,000-5,000 रुपये का बैच लिया है वो तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर तुम्हें किसी और डिग्री में जाना चाहिए। तो सबसे पहले कि क्या तुम साल भर कमिट कर पाओगे? साल भर मतलब आज 7 जुलाई है, आज के बाद से 2 मई 2027 तक की जितने भी दिन होंगे, क्या तुम कमिट कर पाओगे? कोई दोस्त तुम्हें बुलाएगा घूमने जाने के लिए, तुम्हारे सारे दोस्त बाहर घूम रहे होंगे, अलग अलग जगह पे एंजॉय कर रहे होंगे, स्टोरीज डाल रहे होंगे, या मान लो वीडियोस स्टेटस वगैरह लगा रहे होंगे व्हाट्सएप पे, क्या तुम वो चीज़ देख पाओगे? क्या तुम भाई, तुम्हारे घर वाले किसी शादी में जा रहे होंगे, मान लो तुम्हारे किसी रिलेटिव की शादी है, किसी जानने वाले की शादी है, कोई घर के आसपास की शादी है, क्या तुम वहाँ पे नहीं जाओगे? मतलब तुम्हें कमिट करना है तो तुम्हें 100% कमिट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम नीट के अलावा किसी और चीज़ को चूज़ किए तो नीट तुम्हें चूज़ नहीं करेगा भाई। एज सिंपल एज दैट। इफ़ यू वोंट सैक्रिफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट बिकम्स अ सैक्रिफाइस। सिंपल सीधी भाषा में भाई, अगर तुम नीट के लिए कुछ भी त्याग नहीं करोगे तो नीट तुम्हारा त्याग बन जाएगा। समझ रहे हो? इफ़ इट मेक सेंस। हाँ, यही है मतलब। ठीक है, तो भाई अभी देखो, तुम्हें ये किसके साथ बैठ कर के डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले भाई एक पेन और एक पेपर ले लेना, क्योंकि जब यहाँ पे पेन पेपर पे चीज़ें रहती हैं ना तो तुम्हें बेटर क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, इसके पॉजिटिव्स ऐसे हैं, इसके नेगेटिव्स ऐसे हैं। अब मैं देखूँगा कि मैं पॉजिटिव से एडजस्ट करना चाहता हूँ या नेगेटिव से एडजस्ट करना चाहता हूँ, या दोनों ही मेरे को चलेंगे, तो तुम उस हिसाब से ड्रॉप लेना। ठीक है, सबसे पहली चीज़, तुम्हें ये ड्रॉप का डिसीजन किसकी इन्फ्लुएंस में आकर के लेना चाहिए? पेरेंट्स। मत करो उनके लिए, सीरियसली बोल रहा हूँ, मत करो। उन्होंने तुम्हें पैदा कर दिया है, उन्होंने तुम्हें खिला पिला दिया है, उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ तुम्हें दे दी हो, सब कुछ ही कर दिया हो। बट क्या तुम उनके लिए वो काम करोगे जिसका तुम्हारा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है? आई वोंट सजेस्ट डूइंग दैट। कुछ बहुत सारे लोग पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आकर के ये किए होंगे और ज़बरदस्ती करवा भी रहे होंगे पेरेंट्स, बट आई वोंट रिकमेंड डूइंग इट। और दूसरी चीज़ किसके इन्फ्लुएंस में आके नहीं करना चाहिए? टीचर्स हैं। टीचर्स कैसे भाई? क्योंकि वही तो गुरु हैं, वही तो बताएंगे कि कैसे चीज़ें करनी है, क्या करना है। डेफिनेटली भाई वो तुम्हें प्रिपरेटरी टाइम में हेल्प करेंगे, बट क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए उसके लिए तुम किसी भी टीचर की बात मत सुनो, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ इंसेंटिव जोड़ा रहता है, उनको कोर्सेज बेचने हैं।
उनको तुम्हें इन्फ्लुएंस करके अपने कोर्सेज, मटेरियल, बुक्स, अलग अलग मिशन 100 का बैच, अलग अलग बैचेस उनको बेचने हैं। नमकीन 2.0 उनको सारे बैचेस तुम्हें ही बेचने हैं। तुम एज अ ऑडियंस हो भाई, उनको नहीं पता कि तुम इस कंडीशन में हो, अच्छी कंडीशन में हो या तुम खराब कंडीशन में हो, ठीक है, उन्हें नहीं पता है। तुम्हारी कंडीशन सिर्फ तुम्हें पता है, तो तुम्हें अपने उस पर डिसाइड करना है। और कोई भी ऐसे भैया दीदी जिनका इंसेंटिव जोड़ा हो, मान लो उनको कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए पैसा दे रहा हो, बी इट BW, बी इट NL, बी इट एनीथिंग, कोई भी उनको पैसे दे रहे हों या वो किसी कोचिंग के साथ कोलैबोरेशन में हों, तुम मत उनकी बात सुनो। भले से वो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बेच रहे हो, मत सुन भाई उनकी बात। उनको पैसा मिलने वाला है तुम्हारे ड्रॉप लेने से, समझ रहे हो। वो हरी हरी नोट जब आती है ना, तो मना नहीं कर पाता है सामने वाला, ठीक है। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आई एम अनबायस्ड। बाकी तुम्हें डिसाइड तो खुद से ही करना चाहिए, क्योंकि जो कि मैंने बताया, पेन पेपर लेकर के बैठ जाना, सारे पॉइंट्स नोट करते रहना, ठीक है। अब क्या तुम साल भर कमिट कर पाओगे? मतलब 11 महीने, 10 महीने, जितने भी टाइम बचा है उतना तुम कमिट कर पाओगे? क्योंकि अगर तुम बाहर चले गए एक भी दिन, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इतना गाली देंगे कि भाई तुम पढ़ लिख नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। भले से तुम 6 महीने बाद एक दिन, ठीक है, बट तुम्हें कोई ना कोई वो गिल्ट दे ही देगा। इवन इफ कोई एक्सटर्नली तुम्हें वो गिल्ट ना दे, तुम खुद को गिल्ट देने लग जाओगे कि भाई मैं इसकी जगह पे ये वाला चैप्टर रिवाइज कर सकता था, मैं इसकी जगह पे ये वाला टेस्ट दे सकता था, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ स्ट्राइक करेगी, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो कि भाई अब जितने भी टाइम तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तुम पूरा लॉक्ड इन रहोगे। इवन इफ तुम वहाँ पे पढ़ ना रहे हो, तुम सिंपली स्क्रॉल कर रहे होगे, बट तुम लॉक्ड इन रहोगे एक ही कमरे में, उसी 4 दीवारी में। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ऐसे ही रहते हैं जैसे मैंने बात की थी, जिनसे मैंने बात की थी। और भाई साथ ही साथ तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारे कितने ड्रॉप्स हो चुके हैं। लाइक maybe it doesn't make sense to many people, but ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है भाई। अगर तुम मान लो 4 ड्रॉप हो चुके हैं, 5 ड्रॉप हो चुके हैं, 3 ड्रॉप हो चुके हैं, अब तुम चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां जो भी ड्रॉप है वो लेने जा रहे हो, आई वोंट रिकमेंड टेकिंग ड्रॉप भाई। देखो लाइफ में भाई 3 बार मैक्सिमम एक गलती को रिपीट करना चाहिए, उसके बाद अगर तुम कर रहे हो तो तुम चूतिया हो, ठीक है। सिंपली पुट इट टू वर्ड्स, तुम चूतिया हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारा 2 ड्रॉप से ज़्यादा हो चुका है या 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो चुका है, आई वोंट सजेस्ट टेकिंग अ फर्दर ड्रॉप। क्योंकि भाई देख, ये लूप है भाई नीट का, ठीक है। तुम हर बार कोई ना कोई इमोशनल वीडियो देखोगे, तुम्हें लगेगा अभी यार अगर मैं ये इतना पढ़ लेता ना तो मेरा हो जाता भाई, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, हो जाता भाई। अगले साल फिर तुम वही सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हो, एंड इट्स जस्ट अ फकिंग इनफाइनाइट लूप। जब तक तुम इस डिग्री को छोड़ने का नहीं सोचोगे, जब तक तुम इससे बाहर निकलने की चीज़ें नहीं सोचोगे, तब तक नहीं निकल पाओगे भाई। और मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं, ये तुम जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देखते हो ना, जो अपनी इंस्टाग्राम पे तुम्हें MBBS वाली ग्लैमरस लाइफ दिखा रहे कि भाई उनकी लाइफ में पता नहीं क्या हुए जा रहा है भाई, एक जादुई कोर्स कर लिया उन्होंने जिसका नाम है MBBS, एंड उनकी लाइफ बहुत सही चल रही है। ये भाई बस ऑन कैमरा ही रहती हैं चीज़ें, ये तुम्हारे साथ नहीं होने वाला है जब तक तुम इन्फ्लुएंसर ना बनो, समझ रहे हो। जब तक तुम एक प्रॉपर 5,000, 10,000, 20,000 फॉलोइंग वाली इन्फ्लुएंसर ना बनो, तब तक ये चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होने वाली हैं। सो इट्स बेटर कि उस ग्लैमर के चक्कर में मत फंसना। कितने लोगों ने एम्स दिल्ली से क्विट किया है, UG में, PG में, सारी चीज़ें तुम्हें डेटा वाइज पता ही है भाई। ज़्यादा बोलूँगा तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा कि तुम्हें भैया ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं, बट इट वॉज अ डेफिनेटली कंसिडरिंग फैक्टर, तो मैंने इसको भी तुम्हें गिनवा दिया। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट चीज़ कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। क्या ये फैक्टर मैटर करता है? डेफिनेटली येस। क्या तुम्हारे 200 नंबर आ रहे हैं या 50 नंबर आ रहे हैं या 400 आ रहे या 532 आ रहे, फिर भी हो सकता है तुम्हें कॉलेज ना मिले, तो क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए? तो मैं जो एग्जांपल्स देखा हूँ वो उसके हिसाब से मैं तुम्हें बताऊँगा। स्टोरीज़ ये कहती हैं, इंटरनेट पे स्टोरीज़ ये कहती हैं कि 50 नंबर वाला भी अगले दिन मतलब अगले साल सिलेक्शन ले सकता है, और 400 नंबर वाला भी अगले साल सिलेक्शन ना ले पाए, ऐसा भी हो सकता है।
तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन आ कहाँ पे रहा है? डिफ्रेंशिएशन इस पॉइंट पे आ रहा है कि जो 50 नंबर वाला था उसने बचे हुए पूरे समय में पूरा जोर लगा दिया, रोज 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करी और वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट वो पहुँच गया। और वहीं पे 400 450 वाला उसने एफर्ट ही नहीं लगाया और उसके अलावा उसने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एफर्ट भी नहीं लगाया और उसके मार्क्स भी गिर गए। ऐसा भी होता है, बट क्या ऐसा हर केस में ट्रू है? नहीं। मैक्सिमम 50 नंबर वाले 400 से 500 के बीच में, मैक्सिमम 500 पार करके रह जाएंगे जबकि कट ऑफ 550 की या 600 की होगी। तो ऐसा क्या उस 50 नंबर वाले ने किया था कि वो 600 वाली कैटेगरी में आ पाए? इट्स एज सिंपल एज मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, रोज़ पढ़ाई करना, एक प्लान रहना। भाई मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे इस साल की सबसे बड़ी गलती मुझे क्या लगती है मैंने ना हर बार प्लान बदले, हर महीने के हिसाब से प्लान बदला, जो कि नहीं करना चाहिए था। मेरे रिसोर्सेज फिक्स नहीं थे साल के स्टार्ट में, मैंने इतने बार रिसोर्सेज चेंज किए, कभी क्लास नोट से पढ़ रहा हूँ, कभी इस किताब से, कभी इस किताब से, कभी ये नोट से पढ़ रहा हूँ। गॉट इट? तो भाई स्टार्ट करने के पहले तुम्हारे दिमाग में ये बहुत पिन पॉइंट जैसे क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें इस टीचर से ये कंसेप्ट पढ़ना है और तुम्हें ये किताब फॉलो करनी है, यहाँ से ये क्वेश्चन लगाना है और किस कोचिंग के टेस्ट देने हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूँगा, बट आई थिंक आनंद वॉज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द टेस्ट विच आई गेव। तो तुम लोग वो ज़रूर से देना, ठीक है, अगर तुम लोग को जेन्युइनली बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी है तो। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बेसिक तो यही था भाई, हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या, कहाँ से, कब, कैसे, किस टीचर से पढ़ना है। उसके अलावा दूसरी चीज़ तुम्हें ये क्लियर रहनी चाहिए कि क्या तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत क्लियर होना ज़रूरी है भाई। अगर तुम्हारा ब्रीदिंग और बॉडी फ्लूइड्स कंप्लीटेड है और फिर भी तुम उसको बार बार पढ़े जा रहे हो, इट डजंट मेक सेंस। तुम उसको रिवाइज करो ना भाई। तुम्हारा अगर तुम 300-400 नंबर पा रहे हो तो मेजॉरिटी तुम्हारा बायो का ही होगा, 200-250, इवन पूरे के पूरे नंबर 300 हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारे बायो से आ रहे हो। तो तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा बायो का एक सर्टेन सेक्शन कंप्लीट है, या बोलो मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट है, तुम्हें बस उसको पॉलिश करना है, थोड़ा सा रगड़ना है और तुम उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो तुम्हें ये क्लियर रहना चाहिए कि तुम्हें कौन से चैप्टर्स किस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं या कौन से चैप्टर किस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ने हैं। इसके लिए भी तुम क्या करोगे, नोटबुक में लिखोगे कि क्या तुम्हें पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज और क्या तुम्हें नहीं पढ़ना है। और जो तुम्हें पढ़ना है वो तुम जैसे बायो जैसे सब्जेक्ट्स में क्या करना कि तुम उसको स्टार्ट में ही निपटाते जाओ। एक दिन में सब कुछ ना करो, लेकिन माइक्रो एक पैरा भी पढ़ते जाओगे ना भाई, तो भी कंप्लीट हो जाएगा 11 महीने के अंदर अंदर। इट्स जस्ट अबाउट कि तुम कितना कंसिस्टेंटली काम कर पा रहे हो। अब बात करते हैं कि भाई ये 400 वाले इस कैटेगरी में क्यों नहीं आ पाते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे 2025 में 314 बन रहे थे एंड अगेन इस साल में सिलेक्शन वाले कैटेगरी में क्यों नहीं था, ठीक है। तो मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि मेरे रिसोर्सेस डिसाइडेड नहीं थे। मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि जब मेरी 11th फिज़िक्स सही है, मैं नमकीन 2.0 के बैच से या मान लो वन शॉट से ही मैं क्यों 11th पढ़ रहा हूँ। मेक सेंस? क्यों मैं 11th पढ़ रहा हूँ? जब मेरी 12th वीक है, मुझे 11th आती है, तो मुझे उसे कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसको छोड़ देना चाहिए था। बट मैंने फिर वही काम किया कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हो? ये सारी गलतियाँ मत करना भाई। यही दो मेरे मेजर रीजंस थे ना चीज़ को कर पाने के। क्योंकि देख भाई, मैं घूमने जाता था, आई एग्री, बट मैं पढ़ता भी था एंड उतना ही जितना एफर्ट मैंने 11th में दिया था, अगर मैं 12th में देता तो मेरे बहुत तगड़े मार्क्स आ जाते भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट देयर वॉज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। तीसरी चीज़ अब जो तुम्हें कंसिडर करके चलनी है वो है फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी फैमिली की।
कि क्या वो ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं कि तुम्हें 1 साल अगर तुम बाहर पढ़ने जाते हो तो बाहर भेजना, अगर तुम घर पे रहना चाहते हो तो पंखा, एसी या जो भी तुम चलाते हो, कूलर वगैरह, ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक भाई अभी तुम्हें लग रहा हो कि मैं कैसे फ़नी चीज़ें बात कर रहा हूँ, बट इट्स अ जेन्युइन फैक्टर कि क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उस नोटबुक के लिए पैसा दे सकते हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप वो तुम्हें पेन खरीदने के लिए पैसा दे सकते हैं? और बिना तुम्हें ब्लेम किए कि पिछले साल सिलेक्शन लिया नहीं, इस साल ये किताबें लेने जा रहा है, देखो पता नहीं क्या करेगा। लाइक समझ रहे हो ना? क्या तुम वो चीज़ तुम्हारी फैमिली हैंडल कर सकती है? मान लो तुम्हें कुछ बुक्स लेनी पड़े, तुम्हें बैच लेना पड़ेगा, नहीं भी लेना है, टेलीग्राम से देख रहे हो, तो भी भाई तुम क्या वो चीज़ इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास अप्रोप्रिएट डिवाइस है लाइक करने के लिए? वो चीज़ें देख करके चलना भाई, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन तुमसे बेटर कोई नहीं जानता है। और पांचवी चीज़, किसी ऐसे बंदे के इन्फ्लुएंस में आके मत करना फिर से वो सारी चीज़ें जो कि तुम नहीं करना चाहते हो। अगर तुम MBBS नहीं करना चाहते हो, मान लो तुम वो कैडेवर्स बेसिकली अ डेड बॉडी, तुम वो चीज़ नहीं देख सकते हो, या मान लो तुम्हें ब्लड शेड अजीब लगता है, कुछ लोग को प्रॉब्लम्स होती है भाई साइकोलॉजिकली, तो अगर तुम्हें वैसे भी प्रॉब्लम्स हैं तो तुम्हारा इसमें जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर कर लेना, सारी चीज़ें देख दाख लेना। बाकी भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो तुम्हें बताने के लिए पूरे यूट्यूब पे हर एक टीचर भैया दीदी पढ़ा हुआ है। अगर तुम्हें मेरे रिकमेंडेशंस चाहिए हो, तो अगर तुम्हें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, सलीम सर। अगर तुम्हें थ्योरी बेस्ड चीज़ें सीखनी है, MR सर। अगर तुम MR सर से पढ़ोगे तो तुम्हारा पूरा कंप्लीट एक पैकेज प्रोवाइड करते हैं, तुम्हें अलग से थ्योरी वाला पार्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट येस, काफ़ी सारे बच्चों को उनसे नहीं समझ में आता है, तो देख लेना अपने हिसाब से। बायो में, बॉटनी में अपने OG विपिन सर तो हैं ही। जूलॉजी में समाप्ति मैम मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उतना, मैं गुरु माँ रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा केमिस्ट्री में भाई सुधांशु सर है अपने फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में मैं डेफिनेटली तुम लोग को योगेश जैन सर रिकमेंड करूँगा। मुझे और किसी टीचर से कभी नहीं समझ में आया, बट योगेश जैन सर से मेरे को 100% समझ में आता जितना मैंने पढ़ा था। एंड इनऑर्गेनिक में भाई मोहित अदीत सर अपने भाई बहुत तगड़ी टीचर है, उनसे पढ़ लेना। बाकी क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए, बेसिक सबको पता ही है, ठीक है। मैंने जितने पॉइंट्स बताए उनको एक बार सामने रखना, कंसिडर करना कि भाई तुम ये चीज़ें कर पाओगे, ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ ये फैक्टर ले करके चलना कि अगर इस बार पेपर लीक होता है या CBT होता है, CBT में भाई जो नॉर्मलाइजेशन की होगी ना, वो न तुम्हें पता है ना मुझे पता है, ठीक है। ये तो मैं 2027 के नीट के टाइम ही देखूंगा कि भाई CBT में क्या नॉर्मलाइजेशन हुई, कितने लोग की फटी पड़ी है, ठीक है, अगर CBT होता है तो। बाकी तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन पीस।